हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला। हमारे इस प्यारे से चैनल पे इस छोटे से प्यारे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 एरर्स। टॉप 10 एरर्स यानी कि टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स। और भूलना नहीं है, स्टार्टिंग से ही अपना स्कोर नोट करना शुरू करेंगे। इसको एक छोटे से टेस्ट की तरह लेंगे और अपना स्कोर कमेंट ज़रूर करेंगे। और कितने नए कॉन्सेप्ट आपने सीखे वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, शी नाइदर डिड। आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, शी नाइदर डिड। देखिए, जब भी हमें इस सेंटेंस में, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे पहली बात तो एरर बता दो, किस पार्ट में एरर लग रहा है या नो एरर लग रहा है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। द एरर इज इन द सी पार्ट। रिमेंबर, जब भी आप किसी ना वाली बात में, नेगेटिव बात में हामी भर रहे हैं, हामी भरना मतलब हाँ में हाँ मिलाना है ना। अब यहाँ पे ना में ना मिला रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ही उसने। तो जब भी हमें कहना है कि आई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, मैंने फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने फंक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना ही उसने। अब इसको हम लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम नाइदर से शुरू करेंगे, हम नाइदर से शुरू करेंगे और इसके बाद हम लिखेंगे नाइदर डिड शी। हम लिखेंगे नाइदर डिड शी, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आया फिर सब्जेक्ट। क्या है ये स्ट्रक्चर, कल वाले ही क्लास में आपको बताया था, इन्वर्जन। सो नाइदर से सेंटेंस शुरू करेंगे और इसके बाद इन्वर्जन लगाएंगे, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, यानी कि नाइदर डिड शी। ओके, इट वाज बिटर कोल्ड येस्टरडे ड्यू टू विच वी हैड टू स्टे एट होम द होल डे। इट वाज बिटर कोल्ड yesterday due to which we had to stay at home the whole day. ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि बहुत कम ही बच्चे इसका आंसर कर पाए होंगे, है ना। जो भी बच्चे आंसर कर पाए हैं वेरी गुड, जो नहीं कर पाए हैं वो सीखेंगे। देखो, इट वॉज कोल्ड, यानी कि आप वॉज कोल्ड, कैसा, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है ना। अब बिटर भी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। बिटर का मतलब कड़वा भी होता है, बिटर का मतलब होता है कपकपी छुटा देने वाला, जैसे ठंड के लिए भी हम बिटर कोल्ड कहते हैं, ठीक है। खैर, बिटर गलत होता है, इसका सही क्या होगा मैं भी आपको बताती हूँ। पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या कभी एडजेक्टिव ही एडजेक्टिव की विशेषता बताता है? नहीं, है ना। एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। ये तो एडजेक्टिव था, तो इसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव में एल वाई लगा के। तो हम लिखेंगे इट वॉज बिटरली कोल्ड। It was bitterly cold yesterday due to which we had to stay at home the whole day. The next one. अब यहाँ पे कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम होम के साथ कोई preposition नहीं आता। जब घर में रहने की बात आती है तब आप stay at home कह सकते हैं। Go, come, arrive, reach जैसे शब्दों के साथ में अगर home आएगा तब कोई preposition नहीं आएगा, ठीक है, तब कोई preposition नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The child refused to go to school as the behavior of the teacher was much too careless. The child refused to go to school because the behavior of the teacher was much too careless. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। The error is in the C part. Remember, एक तो स्ट्रक्चर है too much, लेकिन टू मच के बाद में क्या आता है, नाउन। टू मच के बाद में क्या आता है, नाउन। और मच टू दूसरा स्ट्रक्चर है आपका, मच TOO2। मच टू के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव। मच टू के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे मच टू है और केयरलेस, केयरलेस तो एडजेक्टिव है। तो हमारा, सॉरी ये सी नहीं है, हमारे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। द आंसर इज नो एरर। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए द नेक्स्ट वन। ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग exceptional writing skills. However, his recent article was none too impressive. He boasts of having exceptional writing skills. Boast का मतलब होता है दिखावा करना, to feel proud about, किसी चीज़ पर अभिमान होना। So he boasts of, उसको किस बात पर अभिमान है, exceptional writing skills, उसके लिखने की कला। यहाँ पे हम हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्या लिख रहा है उसकी बात कर रहे हैं। सो एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स। हाउएवर हिज रीसेंट आर्टिकल वाज नन टू इम्प्रेसिव।
यस, ये भी सेंटेंस मुझे पता है, गड़बड़ तो किया होगा काफ़ी सारे लोगों ने। इसमें भी नो एरर है, ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आपको गड़बड़ लगा होगा, दाल में कुछ काला यहाँ ज़रूर लगा होगा, है ना। नन टू इम्प्रेसिव, अब याद रखना यहाँ पर बच्चों नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी, नन टू का मीनिंग निकलता है नॉट वेरी। तो हमारा सेंटेंस देखो, ही बोस्ट्स ऑफ हैविंग एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स, हाउएवर हिज रीसेंट आर्टिकल वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव। वो अभिमान तो करता है कि हाँ मेरे पास बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स है, लेकिन उसका रीसेंट आर्टिकल, जो हाल ही में आर्टिकल आया था, वो नॉट वेरी, इतना अच्छा नहीं था। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओनली वेरी द बेस्ट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड अमंग द अवेलेबल चॉइसेस। अब आप बोलेंगे मैम ओनली वाला तो आपने कल ही पढ़ाया था, ठीक है। सो ओनली वेरी द बेस्ट, only very the best project will be selected among the available choices। अब कल आपको जो बताया था वो इन्वर्जन वाला था, मतलब ओनली के बाद में नाउन आएगा, ठीक है। ओनली द वेरी बेस्ट विल बी सिलेक्टेड among the available choices, ठीक है। अब यहां पर ओनली का मतलब होता है सिर्फ, यहां पर ओनली का मीनिंग निकला सिर्फ, तो कल वाला कॉन्सेप्ट यहां नहीं अप्लाई होगा। सिर्फ कौन सा वाला, यस वेरी गुड। जब हम वेरी को सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यूज करते हैं तब आर्टिकल द इसके पहले आएगा। ओनली द वेरी बेस्ट, इस तरह से आप लिखेंगे, ओनली द वेरी बेस्ट, ओनली द वेरी बेस्ट। आप कहेंगे कि मैम क्या ये सुपरफ्लुअस हो रहा है, नहीं सुपरफ्लुअस नहीं हो रहा है, ये बस एक बताने का तरीका होता है कि ओनली द वेरी बेस्ट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड अमंग द अवेलेबल चॉइसेस, ठीक है। सो याद रखना सुपरलेटिव डिग्री के साथ में बेस्ट है, लेकिन कितना बेस्ट है ना, वेरी बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। सबसे अच्छा तो है, लेकिन कितना अच्छा, बहुत अच्छा। सो द वेरी बेस्ट, ठीक है। सो द एरर इज इन द ए पार्ट, ओके। द नेक्स्ट वन, to me it appears that anthropology is the more interesting of all the subjects। to me it appears that anthropology is the more interesting of all the subjects, okay, बहुत अच्छे। now look at this, जब आप of all the subjects कह रहे हैं तो more interesting कहेंगे या most interesting, yes, so the error is in the B part। so to me it appears that anthropology is the most interesting of all the subjects। the next question, in his old age a person is likely to get more weak day by day। in his old age a person is likely to get, बुढ़ापे में कोई भी इंसान, likely है, संभावना है, likely to get more weak day by day, ओके। जब एक ही पर्सन, सेम पर्सन की दो क्वालिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं, सेम पर्सन की टू क्वालिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं, तो जो क्वालिटी ज्यादा है उसके लिए हम बोलते हैं मोर वीक। यहाँ पे तो हम एक ही क्वालिटी बात कर रहे हैं, एक ही क्वालिटी बात कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको मोर वीक के बदले वीकर लिखना है, आपको यहाँ पे वीकर लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी तो एक ही है कि बुढ़ापे में इंसान दिन प्रतिदिन और कमजोर होता जाता है, डे बाय डे। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, I am sure that all my monthly expenses would exceed the income if I do not economize। economize का मतलब होता है खर्च बचाना, खर्च बचाना। अगर मैं खर्च नहीं बचाता हूँ, ठीक है, तो आई एम श्योर कि मेरे मंथली, ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज, ओके। सो द एरर इज इन द बी पार्ट। कितने बच्चे से आंसर कर पाए, सच सच बताना। I'm sure that all my monthly expenses, remember expenses अगर आपने बोल दिया, monthly expenses आपने बोल दिया तो उसमें all आ गया, सब कुछ आ गया, पूरे महीने भर के खर्चे आ गए, तो all लिखने की जरूरत नहीं है, ये superfluous है। And the last two questions for today, Mumbai is further from Delhi than Patna। Mumbai is further नहीं, further तो in general जब आप आगे की बात करते हैं, लेकिन जब आप दूरी की बात करते हैं तो आप कहेंगे Mumbai is farther। So the error is in the B part. Mumbai is farther from Delhi than Patna। The last question for today, on being asked about his health, Shekhar said that he was quite all right। On being asked about his health, Shekhar said that he was quite all right। काफी ठीक था वो, है ना। So यहाँ पे क्या एरर है बताओ, बहुत बहुत प्यारा सा छोटा सा एरर है।
सो हम क्वाइट के साथ में ऑल नहीं लिखते हैं क्योंकि क्वाइट का भी मतलब है काफ़ी, ठीक है, और ऑल का भी मतलब है काफ़ी। ऑल का तो मतलब है ही पूरा, तो अब पूरा काफ़ी कुछ नहीं होता है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ही वॉज, या तो क्वाइट राइट लिखिए या तो ऑल राइट लिखिए, दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे, दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे। ही सेड दैट ही वॉज क्वाइट राइट या ही वॉज ऑल राइट, दोनों को साथ में नहीं लिखेंगे। सो द एरर इज इन द सी पार्ट। अब बारी आपके स्कोर्स की, तो अपना स्कोर्स कमेंट करना नहीं भूलेंगे। एंड रिमेंबर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन एडिटोरियल क्लासेस, जो भी स्टूडेंट्स एडिटोरियल क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, सो एडिटोरियल क्लासेस आपके नए चैनल पे होगी। नया चैनल निया, न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस, निया इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी और रीडिंग स्किल्स अपना इंप्रूव करना चाहते हैं एडिटोरियल के जरिए। सो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव आवर 100 प्रैक्टिस मॉक्स बुक। Amazon पर भी अवेलेबल है, ज्ञान वर्ल्ड पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग फ्लिपकार्ट के लिंक से या Amazon से, जहाँ से भी आप कंफर्टेबल हैं, आप अपने बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। 100 प्रैक्टिस सेट है, यानी कि 100 each practice set में 20 questions है, so you have almost 2000 questions to practice, plus more than that आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ में है। आपके पास ग्रामर और वोकैबुलरी भी है उस बुक में इंक्लूडेड, ठीक है। चलो बच्चों, सो फटाफट से, दैट्स ऑल फॉर नाउ, फटाफट से अपने स्कोर्स कमेंट करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एवरीवन।